हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविडेंड ईटीएफ के बारे में। देखिए, मार्केट में एक अभी हाल ही में नया ईटीएफ आया है जिसकी कभी लिस्टिंग भी नहीं हुई है, और वो जिस इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है वो एक डिविडेंड इंडेक्स है। और यहाँ पर कब तक इसकी लिस्टिंग होगी, क्या कुछ इसका लिस्टिंग प्राइस होगा और कैसे ये इंडेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, उस पर हम बात करेंगे। तो ये एक डिविडेंड ईटीएफ है जिसके के बारे में हम आपको अपडेट देना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, मार्केट में एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च कर दिया है बीएसई लार्ज मिड 60:40 स्टेबल डिविडेंड 50 ईटीएफ, जहां पर कि लार्ज कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा 60:40 रेशियो में। और ये जो स्टॉक्स होंगे फ्रॉम लार्ज कैप एंड मिड कैप वो डिविडेंड स्टॉक होंगे। तो इस तरीके से कुछ ये इंडेक्स डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ईटीएफ के इन्फो तो खैर क्लोज हो चुका है, पर यहाँ पर इस ईटीएफ के बारे में आप सारी जानकारी ले सकते हैं। कब तक लिस्टिंग होगी, क्या कुछ लिस्टिंग प्राइस है, वो भी आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे। तो देखिए, इस ईटीएफ का इन्फो कब आया था वो आप एनएसई की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। 27 जुलाई 2026 को इस ईटीएफ का इन्फो खुला था और 29 जुलाई 2026 को इस ईटीएफ का इन्फो क्लोज हो गया था। और आप यहाँ पर ये भी देख पा रहे होंगे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 5000 रुपीज़ का रखा गया था इन्फो के दौरान। और अब इस ईटीएफ का इन्फो क्लोज हो चुका है और अब इसका इंतज़ार है लिस्टिंग का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग प्राइस के बारे में बताया गया है कि स्कीम रीओपन ऑन और बिफोर अगस्त 12, 2026, यानी इस ईटीएफ की लिस्टिंग आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 12 अगस्त या उससे पहले पहले भी इस ईटीएफ की लिस्टिंग हो सकती है। लास्ट डेट ऑफ लिस्टिंग इज 12 अगस्त। और यहाँ पर अब बात की जाए कि इस ईटीएफ की लिस्टिंग किस प्राइस पर एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पर इसके बारे में भी बताया गया है ऑफर फॉर सेल ऑफ यूनिट एट 1/100 ऑफ क्लोजिंग वैल्यू ऑफ बीएसई लार्ज मिड 60:40 स्टेबल डिविडेंड 50 इंडेक्स। यानी जिस इंडेक्स को ये ईटीएफ ट्रैक करता है, जो कि ये वाला इंडेक्स है, और इस इंडेक्स की जो वैल्यू है प्रेजेंट टाइम पे, उसका 1/100 जो उसका वैल्यू निकल के आएगी वही उसका प्राइस होगा। तो देख लेते हैं इसका इंडेक्स किस वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सेम इंडेक्स का चार्ट यहाँ पर खोल रखा है और ये बीएसई की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं और आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। तो आज की डेट में जो इंडेक्स कामकाज कर रहा है वो तकरीबन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3600 के आसपास ये इंडेक्स कामकाज कर रहा है। तो 3600 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो 36 निकल के आएगी। तो यानी यहाँ पर जो इसका इस ईटीएफ का जो लिस्टिंग प्राइस एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं वो 36 रुपीज़ करके चल सकते हैं। यानी 36 रुपये के भाव पे आपको ये ईटीएफ आने वाले समय में लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी कुछ हद तक ये भी डिपेंड करेगा कि इस दौरान मार्केट कैसा परफॉर्म करता है अभी से लेकर के लिस्टिंग तक। तो इस तरीके से कुछ इसका चार्ट वगैरह है और यहाँ पर आप इस इंडेक्स के बारे में भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये इंडेक्स डिज़ाइन किया गया है, और आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। तो बता दें यहाँ पर ये इंडेक्स किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो कि यहाँ पर बीएसई 100 लार्ज कैप जो है उसमें से 30 स्टॉक्स लिए जाएंगे जो कि लार्ज कैप के होंगे, और ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनीज होंगी। और फिर यहाँ पर बीएसई 150 मिड कैप इंडेक्स में से बाकी बचे हुए स्टॉक्स लिए जाएंगे, जो कि यहाँ पर रिमेनिंग 30 स्टॉक्स होंगे, क्योंकि 20 कंपनीज यहाँ पर ली जा रही हैं बीएसई 100 लार्ज कैप से, और बाकी की बची हुई 30 कंपनियाँ यहाँ पर ली जाएंगी बीएसई 150 मिड कैप इंडेक्स से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से 50 कंपनियों का यहाँ पर पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा, जहाँ पर कि 30 कंपनियाँ मिड कैप से और 20 कंपनीज लार्ज कैप से ली जाएंगी। और ये वो कंपनियाँ होंगी जो स्टेबल डिविडेंड पे करती हैं टाइमली। तो इस तरीके से स्टॉक्स यहाँ पर लिए जाएंगे। तो यहाँ पर रिटर्न का तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, बाकी जो डिविडेंड कंपनियाँ देंगी वो पैसा भी यहाँ पर इस इंडेक्स में री इन्वेस्ट होता रहेगा, जिससे इस जो ईटीएफ होगा वहाँ पर
रिटर्न आपको उसकी यूनिट में बढ़ता हुआ दिखने को मिलेगा। तो डिविडेंड यहाँ पर री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, जिससे आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट मिलता रहेगा उसकी NAV में। तो इस तरीके से कुछ चार्ट वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस इंडेक्स में गिरावट की बात करें, आज की डेट में कितनी गिरावट है, तो आप देख सकते हैं इसका ऑल टाइम हाई जो लगा था वो 2024 में लगा था, जो कि 3800 के आसपास था। देख सकते हैं 3800 इसका ऑल टाइम हाई है इंडेक्स का, और अभी हमने जैसा कि दिखाया 3600 पर ये इंडेक्स कामकाज कर रहा है। तो 200 पॉइंट्स की गिरावट है, लगभग कैलकुलेट करेंगे तो 5% के आसपास की गिरावट निकल के आ रही है इस इंडेक्स में। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए अगर आप इस इंडेक्स में निवेश करने वाले हैं। तो जल्दी से अब थोड़ा सा फैक्ट शीट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम फैक्ट शीट ओपन कर चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कंपनीज 50 हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, पास्ट के रिटर्न्स वगैरह आप यहाँ चेक कर सकते हैं। लास्ट 1 ईयर में कोई भी रिटर्न नहीं है, फ्लैट है बिल्कुल। 1.83% के रिटर्न्स निकले हैं बीते एक साल में, और बीते एक साल में मार्केट बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, आपको पता ही है। लार्ज एंड मिड कैप में कोई खास रिटर्न नहीं है। और यहाँ पर 3 साल के CAGR रिटर्न्स की बात की जाए तो 13.41% के रिटर्न्स हैं। 5 साल के CAGR रिटर्न है 12.92%। 10 ईयर्स के रिटर्न्स है 14.66% CAGR बेसिस पे। ध्यान देने वाली बात है कि 10 सालों में रिटर्न अच्छे निकल के आ रहे हैं, निफ्टी 50 के लगभग बराबर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही कह सकते हैं। और यहाँ पर P रेशियो 24.52% का है, PB रेशियो 4.52% का है, डिविडेंड यील्ड 0.98% का है। टॉप 10 कंपनीज़ की बात करें तो भारतीय एयरटेल टॉप वेटेज है, फिर रिलायंस, लार्सन एंड टूब्रो, SBI, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और यहाँ पर बजाज फिनांस, और फिर सन फार्मास्यूटिकल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर लास्ट में यहाँ पर फेडरल बैंक देखने को मिल जाता है। देखिए ये टॉप 10 कंपनीज़ हैं, बाकी यहाँ पर 40 कंपनीज़ और भी हैं, और यहाँ पर इनका वेटेज भी साइड में आप पढ़ सकते हैं। फिर सेक्टोरल वेटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि फाइनेंशियल सर्विसेज का सबसे बड़ा वेटेज है 30% का। फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, कमोडिटीज़, IT, FMCG, यूटिलिटीज़। तो इस तरीके से इनका वेटेज भी साइड में आप लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से कुछ ये इंडेक्स डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर कि आप रिटर्न्स वगैरह सब कुछ देख चुके हैं। यहाँ पर लार्ज और मिड कैप के स्टॉक्स होंगे, वो भी वो कंपनीज जो डिविडेंड पे करती हैं, टाइमली पे करती हैं, और जो जिनका डिविडेंड यील्ड्स अच्छा है। तो इस तरीके से ये इंडेक्स डिज़ाइन किया गया है। तो ये वो नया ETF है जो कि जल्दी आपको मार्केट में लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी इसका इन्फो क्लोज हो चुका है, लिस्टिंग का इंतजार है, और जैसे ही मार्केट में ये ETF लिस्ट होगा हम कोशिश करेंगे आपको अपडेट देने की। तो ये वो अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी इस वीडियो में कहीं भी कोई भी निवेश की सलाह नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ETF से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।